हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम। क्या रहता है पैरेललोग्राम? ये देखो, ये है आपका पैरेललोग्राम। ओके, ये देखो, ये मान लो क्या है, ये पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या रहती है? पैरेलल रहती है। क्या रहती है? पैरेलल रहती है। एंड थ्री ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर ए 5 6, बी 1 - 2, सी 3 - 2। आपको क्या दिया है? यहाँ पे 3 वर्टेक्स गिवन है, जैसे 5 6 ए है, बी 1 - 2 है और सी 3 - 2 है। ओके, ये सी 3 - 2 है। अब देखो डी जो है, यहाँ पे डी जो वर्टेक्स है, अब हमें नहीं पता डी क्या है। हम मान लेते हैं ये क्या है? एक्स वाई है, मान लेते हैं। क्या है? एक्स वाई है, मान लेते हैं। तो इसकी पॉसिबल पेयर निकालनी है। अब पॉसिबल पेयर कैसे होंगी? ये देखो कैसे होगी। अब थोड़ा इसको डी को है थोड़ा डांस करवाएंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसा डांस करवाएंगे। कैसा है? देखो अब सेकंड फिगर कैसे बनेगी इसकी? ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो 3 पॉइंट्स है ये फिक्स रहेंगे। ये जो 3 पॉइंट्स है ये क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे अपनी जगह। सिर्फ पोजीशन किसकी चेंज होंगी? डी की। ओके, ये मान लो मैं यहां से ऐसे इसको ड्रॉ कर देता हूं, मतलब ट्रायंगल एबीसी बन जाएगा। ये ट्रायंगल फिक्स है। सिर्फ लोकेशन किसकी चेंज हो रही है? डी पॉइंट की। सिर्फ लोकेशन किसकी चेंज हो रही है? डी पॉइंट की। ओके, इसकी लोकेशन में चेंज करता हूं। ओके, अब देखो यहाँ पे अगेन ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ये वाला ट्रायंगल अगेन ड्रॉ किया। यहाँ पे ए पी सी ऐसी डायग्राम बनी। अब अगर मैं यहाँ पहले यहाँ इधर पॉइंट था डी, अब इधर पॉइंट लेता हूं तो क्या होगा? मुझे इसको पैरेलल यहाँ से लाइन निकालनी पड़ेगी और इसको पैरेलल यहाँ से लाइन निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये बन गया आपका नेक्स्ट पैरेललोग्राम और पॉसिबल पोजीशन ऑफ वर्टेक्स डी। पॉसिबल पोजीशन ऑफ वर्टेक्स डी, तो यहाँ पे वर्टेक्स आ जाएगा डी आपका। एक ऐसी पोजीशन है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबल पेयर बोला है ना, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, डी इधर हो सकता है, डी इधर हो सकता है। और एक बार देखो एबीसी की पोजीशन क्या है? फिक्स है। मैं फिर से एक डायग्राम निकालता हूं ट्रायंगल एबीसी का, और अब क्या करूंगा? डी की इधर भी एक पोजीशन आ सकती है। देखो मैं इसको पैरेलल, इसके थ्रू इसको पैरेलल लाइन निकालूंगा, निकाल ली। इसको पैरेलल एक लाइन निकाल ली। देखो ये हो गया आपका डी। ओके, तो ये बन गया आपका पॉसिबल वर्टेक्स ऑफ डी, पॉसिबल पेयर ऑफ वर्टेक्स डी। ऐसे ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। तो अब आपको क्या करना है? ये डी के वर्टेक्स निकालने हैं। मान लो x1 y1 है। ओके, ये क्या है? x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ऐसी पोजीशन ले ली बच्चों, पॉसिबल पोजीशन ऑफ वर्टेक्स डी की। ओके, ऐसा सोच के आपको ये इसके वर्टेक्स डी निकालने पड़ेंगे। अब एक बात कंडीशन कौन सी यूज करेंगे? पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो उसके डायगोनल रहते हैं, क्या रहते हैं? डायगोनल्स। पैरेललोग्राम के क्या रहते हैं? डायगोनल्स। ये हमेशा क्या करते हैं? एक में को बाइसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल्स रहते हैं ना, ये वाले डायगोनल्स, ऑपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? हम डायगोनल्स कहते हैं। ये डायगोनल एक में को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं? एक में को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बाइसेक्टर मतलब क्या बन जाता है? उन डायगोनल का मिड पॉइंट। इन दो डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या रहता है? कॉमन रहता है। तो ये वाली कंडीशन हम यूज करेंगे वहां पे। ओके, जब हम ये पॉसिबल पेयर ऑफ किसके? वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट जब फाइंड आउट करने लगेंगे तब। अब देखो मैं इनके कंबाइंड डायग्राम बना के देता हूं। तो इसकी कंबाइंड डायग्राम कैसे बनेगी? देखो यहां पे क्या करता, मैं एक डायग्राम निकालता हूं, ये ट्रायंगल। ओके, पॉसिबल पेयर बोला है ना पैरेललोग्राम का। ये देखो ये कुछ इस प्रकार दिखेंगे। इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, ये कैसे दिखेगा? देखो इधर है, इसको पैरेलल तो इसको पैरेलल, एक पोजीशन होगी, एक लोकेशन होगी पैरेललोग्राम। इधर आया डी x1 y1। ओके, इधर जाएगा। ओके, इसको पैरेलल ऐसे। ओके, ये डी x2 y2। ओके, डी x2 y2 और इधर आएगा एक ऐसा सीधा, इधर सीधा, ये पैरेलल रहेगा।
डी इधर आएगा x3 y3। कुछ नियर अबाउट अगर इन तीनों फिगर को मैं कंबाइन करता हूं तो ये फिगर ऐसी बन जाती है। ओके, तो आपको डी इधर रह सकता है, इधर रह सकता है, इधर रह सकता है, ये पॉसिबल पेयर निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? हमारे पास तीन तीन डायग्राम है, एक एक डायग्राम एक एक पॉसिबिलिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलो बच्चों अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करना। यहाँ पे इन डायग्राम को हटा देता हूं ताकि हम अच्छे से इसको सॉल्व कर सके विथ 3 पॉसिबिलिटी। देखो अब क्या करो, हमें गिवन क्या है, वी हैव 3 vertices of पैरालेलोग्राम। कौन सा है पैरालेलोग्राम? ए बी सी डी। और कौन से वर्टाइसेस दिए हैं? ए दिया है हमें 5 6, बी दिया है हमें 1 -2 एंड सी दिया है हमें 3 -2। ओके, ये पॉइंट्स दिए हैं। अब मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं, ए इधर की, ये वाली फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो डायग्राम निकली। तो फर्स्ट फॉर पॉसिबल पेयर ऑफ डी। ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं। क्या? लेट डी जो वर्टेक्स है, कौन सा? डी जो वर्टेक्स है, लेट डी x1 y1 be the fourth vertex of parallelogram। कौन सा? A B C D as shown in figure। ओके, देखो इसके लिए फिगर भी निकाल देता हूं। कौन सी, कैसे दिखेगी वो फिगर? देखो ये पैरेललोग्राम है। ओके, ये क्या है? पैरेललोग्राम। बराबर निकालो इसको, ये है पैरेललोग्राम। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, तो कुछ अलग ही दिख रहा है, समोसा बन गया। ये मिल गया, अभी भी समोसा बन गया। थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ अब दिख रहा है पैरेललोग्राम। तो मैं इसको ए मान लेता हूं। ये कितना है? एक्स वाई नहीं, ये कितना है बाबा हमारे पास? 5 6। बी कितना है? 1 -2 और सी 3 -2 है। ओके, और डी x1 y1 कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें कंडीशन किसकी यूज करनी है? पैरेललोग्राम की जो ये रहते हैं डायगोनल्स, वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो P जो पॉइंट है, P मैं इसको XY कर देता हूं, तो ये बन गया इसका मिड पॉइंट। ओके, तो ये पॉसिबल पेयर है, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पे बताना क्या है, now diagonals of parallelogram bisect each other। जो डायगोनल्स रहते हैं पैरेललोग्राम के क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। therefore P is common midpoint। P is common midpoint of P के कोऑर्डिनेट भी लिख लेता जो हमने कंसीडर की है XY। ओके, इज कॉमन midpoint ऑफ डायगोनल्स। कौन से डायगोनल है? AC है और BD है। कौन सा? AC है और BD है, डायगोनल्स AC एंड BD। ओके, तो देखो अब क्या करते हैं हम उसके, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? देखो अब मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूं ताकि हमें ये मिल जाए। किसके? ये मिल जाए। ओके, तो कंडीशन कैसी होंगी? मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा? यहां से कंडीशन कैसे होंगी?
मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। यहाँ पे कंडीशन कैसे होगी, देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये कंडीशन यूज करेंगे। बट यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर x कोऑर्डिनेट, और दूसरी कंडीशन फॉर y कोऑर्डिनेट। ओके, फॉर y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x कैसे बनेगा, देखो x ये यूज कर रहे हैं AC, तो A और C के पॉइंट का यूज करेंगे, x वाला 5 + 3 x इक्वल्स टू 5 + 3, मतलब देखो यहाँ पे कैसे होगा, इनका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का यहाँ पे कैसे यूज होगा, देखो फॉर x एक्सिस 5 + 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू x1 + 1 यहाँ पे 1 है, x + 1 2 गेट कैंसिल, 5 + 3 8 इक्वल्स टू x1 + 1, ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू 8 - 1 x1 इक्वल्स टू 7, x1 की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। ओके, x1 निकल गया। अब यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट, इनके y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, देखो इससे भी निकालो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके और इससे भी निकालो, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो मैं क्या करता हूँ 6 + -2 अपॉन 2 इक्वल्स टू y1 + -2 अपॉन 2 गेट कैंसिल, 6 - 2 कितना होता है 4 इक्वल्स टू y1 - 2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है, वो -2 इधर शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा 4 + 2 इक्वल्स टू y1, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू कितना आएगा 6, ये कितना आ गया 6, तो इसके कोऑर्डिनेट निकल गए 7 6, इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल गए 7 6। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखना देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D x1 वर्टेक्स D इज क्या था x1 y1 इक्वल्स टू x1 कितना है 7 और ये कितना है 6, 7 6 आ गया है, मतलब x1 y1 कितना मिला आपको, पॉसिबल पेयर 7 6, एक पेयर मिल गई। अब और दो पेयर फाइंड आउट करने हैं, x2 y2 और x3 y3। अब देखो इसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखो सेकंड पॉसिबिलिटी में बनाता हूं इधर, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या होगा, D x2 y2 ले रहे हैं, बी द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एज शोन इन फिगर। अब देखो फिगर कैसे होगी, से वही फिगर थोड़ा ये पॉइंट इधर चले जाएगा, तो मैं इसी को एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा फिगर न्यू बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायग्राम ऐसे लिखेंगे। ओके, ये ऐसे लिखेंगे। ओके, ये क्या है आपका, ये ABC, ट्राइंगल वो फिक्स रहेगा। ओके, ऐसे ये ट्राइंगल मान लो फिक्स है, सिर्फ लोकेशन किसकी चेंज हुई, D की, पहले इधर थी, इधर साइड थी, ये गायब था, अभी ये दोनों गायब हो गए, इधर वाली पोजीशन ले लो। और ये क्या है D, इसके कोऑर्डिनेट कौन से लिए थे हमने, x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए है x2 y2। ये कितना है 5 6, B कितना है 1 - 2 और C कितना है 3 - 2। अब देखो डायगोनल भी चेंज हो गए, पहले डायगोनल क्या बना था, यहाँ पे A पॉइंट था ABC, पहले डायगोनल AB एंड BD, AC एंड BD बना था, अभी डायगोनल कैसे बनेंगे, AB एंड CD बनेगा। अभी डायगोनल कैसे बनेगा, AB एंड CD, तो ये मान लो ये आपका डायगोनल, और ये आया P मिड पॉइंट XY जिसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, PXY इज कॉमन मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स AC, पहले AC था, अभी क्या होगा AB एंड CD, अभी क्या होगा AB एंड CD, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ CD। अब फॉर x कोऑर्डिनेट, फॉर y कोऑर्डिनेट, अब देखो यहाँ पे इरेज कर देता हूं, न्यू कैलकुलेशन करता हूं।
ओके। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 5 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू x2 प्लस 3 अपॉन 2 टू गेट कैंसल 6 इक्वल्स टू x2 प्लस 3, ये 3 इधर साइड आएगा तो क्या होगा 6 माइनस 3 इक्वल्स टू x2। तो देयरफॉर x2 इक्वल्स टू क्या आया 3 आया, x2 इक्वल्स टू क्या आया 3 आया। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू y2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 टू गेट कैंसल 6 माइनस 2 कितना होगा 4 इक्वल्स टू y2 माइनस 2। ओके, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू कितना हो गया 6, y2 हो गया 6। therefore coordinate of D is क्या हो जाएगा x2 y2 था इस टाइम, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे बन गए 3 and 6, 3 और 6 आ गया, तो ये कितना आ गया D का कोऑर्डिनेट 3 and 6। तो देखो सेकंड पॉसिबिलिटी से भी हमारा ये आंसर आ चुका है 3 और 6, पहला आया था 7 और 6, अब ये आया 3 और 6। अब देखते हैं x3 y3, अब डायग्राम थोड़ी चेंज होंगी। देखो मैं इसको फिर से इरेज करता हूं, क्या करना पड़ेगा थर्ड पॉसिबिलिटी लेट डी x3 y3, अब कौन सी x3 y3 डी x3 y3 बी द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम a b c d एज शोन इन फिगर चेंज करता हूं मैं अभी थर्ड पॉसिबिलिटी की। तो कैसे बनेगी डायग्राम, कैसे बनेगी, ये देखो ये अभी ये ट्रायंगल फिक्स है, ओके ए बी सी, इसके वर्टेक्स 5 6, इसके वर्टेक्स 1 माइनस 2 और इसके वर्टेक्स 3 माइनस 2, ओके इतना है। अब इसको पैरेलल लाइन इधर से निकालता हूं, इसको पैरेलल लाइन इधर से निकालता हूं, तो ये बन गया पैरेललोग्राम और ये है x3 y3 डी थर्ड पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होगा फिर से देखो डायगोनल अब कौन है BC और AD, अब डायगोनल कौन है BC और AD, ओके। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने कैसे निकालोगे, देखो नाउ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर PXY इज कॉमन मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कौन सा हो गया, अब AD, अब कौन हो गया AD एंड BC, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट ऑफ, अब कौन होगा AD इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ AD इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BC। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x के कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन और y के कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं और हम x3 और y3 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या होगा अब कैलकुलेशन 5 प्लस x3, या ऐसे लिख सकता हूँ x3 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अपॉन 2 टू गेट कैंसल x3 प्लस 5 इक्वल्स टू 4, 5 को उधर शिफ्ट कर देता मैं, x3 इक्वल्स टू 4 माइनस 5, x3 इक्वल्स टू -1, x3 की वैल्यू कितनी है -1 है, x3 की वैल्यू कितनी है -1, 6, अब y3 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू -2 प्लस -2 अपॉन 2 टू गेट कैंसल, y3 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4, y3 इक्वल्स टू -4 प्लस 6 उधर गया तो क्या होगा -6, y3 इक्वल्स टू -10 आ गया, ये कितना आ गया -10, बराबर क्लियर करें बाबा 6 y3, ओके, और ये -2 डायगोनल्स बन गए और ये कितना हो गया प्लस -4 इधर आ जाएगा -10, ओके आंसर सेम है, पीछे में आंसर कितना है -10 बराबर है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या बच्चों D इज क्या है, ये x3 y3 वाली लोकेशन है, x3 y3 इक्वल्स टू क्या है x3 -1 और ये -10, तो हमें थर्ड वाली भी पॉसिबिलिटी मिल गई -1 -10, ओके। तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी हमने सॉल्व कर दी, तो आप बराबर स्टेप बाय स्टेप लिखो। अब एंडिंग में क्या करना, तो यहाँ पे जो आंसर लिख लेना,
अब इसको स्क्रीनशॉट बराबर लिख लेना, वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर द पॉसिबल पेयर ऑफ pairs of coordinates of fourth vertex D of parallelogram R कौन से पॉसिबल पेयर आई, पहले आई 7 6, दूसरी आई 3 6 एंड तीसरी आई -1 -k। ओके बच्चों, बराबर वीडियो पॉज करके समझ के लिखो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो।